गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग बिल्कुल नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज, और ये हमारी लाइफ में हमेशा काम आता है। आप जाते हो दुकान तो आप देखते हो वहाँ पे कुछ सेल लगा हुआ है और डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट जो है परसेंटेज में मिलता है। जैसे 20% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, तब हम लोगों को परसेंटेज यदि आता है, यानी कि हम लोग को निकालना आता है कि कैसे डिस्काउंट निकालेंगे, परसेंटेज कैसे घटाएंगे और जोड़ेंगे, तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि वो दाम जो है जो दिया हुआ है वस्तु पे, वो कैसे हम लोग उसका एग्जैक्ट निकाल सके कि दुकानदार हमसे कितना मांगेगा घटाने के बाद। तो उतना ही नहीं, जब हम लोग अपना रिजल्ट लेने जाते हैं स्कूल से तो वहाँ पे भी हमें पापा मम्मी पूछते हैं कि कितना परसेंट नंबर बच्चा का आया है, यानी कि हम लोगों का कितना परसेंट नंबर है। तो उसमें भी हम लोगों को परसेंटेज निकालना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर से मिस्टेक हो जाए और बाय मिस्टेक जो है 28%, 82% को 28% लिख दें। तो ऐसे में हम लोगों को ऐड करना आना चाहिए और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट आना चाहिए। तो ये परसेंटेज जो चैप्टर है ये हमारे जीवन में हर जगह काम देता है, चाहे हम मार्केटिंग करने जाए या हम अपना स्टडी कर रहे हों या हमें अपना किसी भी और भी चीज़ का आकलन करना हो मीन्स टू एनालिसिस करना हो। जैसे आप सपोज करो कि आप कितना परसेंट जो है पढ़ाई में टाइम देते हो, ये निकालना है। यानी कि आपने 24 आवर्स का एक डे होता है, पूरे दिन का, दिन भर का 24 घंटा होता है। तो उसमें आप यदि 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 6/24 × 100 करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितना परसेंट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप लोग करके देखिए कि यदि आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 6/24 एक दिन का आप कितना परसेंट पढ़ रहे हैं वो आपका इससे निकल जाएगा, है ना। तो ये आपका इस तरह से 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 एंड 4 से यहाँ काटेंगे तो 25 4 जा 100, यानी कि मात्र आप 25% पढ़ रहे हैं एक दिन का। ठीक है, 25% टाइम आप स्टडी में दे रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना निकाल सकते हैं। यदि आप 6 घंटा नहीं, आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 8/24 गुना 100 लिखिए और उसका परसेंटेज निकालिए। और यदि आप 10 घंटा पढ़ते हैं तो 10/24 इंटू 100 लिखिए। इसका मतलब क्या है कि जो पूरा जो होल पार्ट है वो नीचे लिखाता है डिनोमिनेटर में, और जितना हमें आया या जितना का हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। और बात बहुत ही क्लियर है, यदि हम लोगों को कभी भी परसेंटेज निकालना होता है तो गुना 100 करते हैं, जैसे कि अभी हम कर रहे थे कि 6/24 × 100। और यदि हम लोगों को परसेंटेज दिया रहता है और फिर से हम लोग को जनरल फॉर्मेट में करना रहता है, यानी कि सपोज करिए कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि आपने 30% पढ़ाई, 30% जो है डे का वो आपने पढ़ाई किया। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करते हैं, 30 में 100 से डिवाइड कर देते हैं। और हमने कितना का किया, 30% कितना समय का, तो 24 घंटा में से, यानी 24 आवर्स का। तो इस तरह से 24 यहाँ लिख देते हैं, तो 10 से 10 यहाँ कैंसिल, और 24 3 72 होता है। तो ये 72 आपको नहीं आता है टेबल तो आप गुना कर लीजिए, 72/10। और ये जो है 10 10 के बदले ऊपर में पॉइंट बैठाएंगे, यानी कि 7.2 आवर्स, यानी कि 7 घंटा 20 मिनट आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ये 30% यदि कोई पढ़ता है तो उसका किस तरह से हम निकाल लिए कि 30% जो अगर एक डे में पढ़ रहा है तो कितना घंटा पढ़ रहा है, तो 7 घंटा 20 मिनट। इस तरह से आप लोग भी निकाल सकते हैं कि यदि कोई बच्चा 50% टाइम जो है सिर्फ स्टडी में देता है तो वो कितना घंटा पढ़ रहा है। आप निकालिए और देखिए क्या आपका 12 आता है। कोई बच्चा यदि 50% टाइम स्टडी में देता है एक दिन में तो कितना समय वो देता है, आपका आंसर 12 आना चाहिए, 12 आवर्स। तो इस तरह से परसेंट में चेंज करना रहता है तो गुना 100, और परसेंट से जनरल में चेंज करना रहता है तो भागा 100।
और बाकी का तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि द वर्ड परसेंटेज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम, है ना। लैटिन जो है भाषा ओल्ड भाषा है, तो वहाँ से ये जो है पर सेंटम शब्द से ये परसेंटेज बना है, जिसका मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ पर सेंटम इज पर 100, यानी कि 100 में कितना भाग। सेंटम मतलब होता है सेंचुरी यानी 100, और पर मतलब प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक 100 में कितना भाग। सो टू फाइंड परसेंटेज ऑफ ए नंबर ऑफ क्वालिटी इट इज़ डिवाइडेड बाई 100। तो यदि आपको परसेंटेज में निकालना है, उसको 100 में 100 पार्ट में डिवाइड करना होता है। जैसे आपको यहाँ पर देखिए किया गया है क्या, numbers written in the form of percentage can be found in newspapers, reports, news on television and other aspect of our lives। देखिए कहाँ कहाँ हर जगह आपको मिलता है, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, टेलीविज़न पे, और भी दुकान में, आप स्कूल में, बहुत जगह आप परसेंटेज देखते हैं। इन फाइनेंस इंडस्ट्री परसेंटेज एंड परसेंटेज कंप्यूटेशन आर कॉमनली यूज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को निकालना रहता है, CPSP निकालना रहता है, प्रॉफिट लॉस निकालना रहता है, सारे चीज़ के लिए परसेंटेज यूज़ करते हैं। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। ये हम लोगों को रोज़ दिन यूज़ करना है, इसलिए इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, और जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखकर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बिल्कुल अच्छा से आएगा। एंड कंपेयर देम ओवर ईयर्स टू डिसाइड देयर फ्यूचर ऑपरेशन, है ना। परसेंटेज से जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ का आकलन कर लेते हैं, यानी कि फ्यूचर में क्या उसका होगा, उसको क्या स्कोप है, ये सब चीज़ कर लेते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, अमर गॉट 76 मार्क्स, अमर को 76 नंबर आया 100 में से। तो अब बताना है मैथ्स में, तो बताना है कि कितना परसेंट आया, तो ये 76% आया। ये दिया हुआ था कि 100 में, इसीलिए अब बताइए कि जो अगर 76 नंबर आया 80 में से, तो वो कितना परसेंट आया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं मार्क्स इन, है ना। परसेंट इज डिनोटेड बाय परसेंट सिंबल, इसको हम लोग परसेंट का सिंबल बोलते हैं, परसेंट बोलेंगे इसको, है ना। इसको परसेंट पढ़ेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर 100 इज 1/100, द सिंबल स्टैंड फॉर 1/100। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है 1/100, ये वाला सिंबल का मतलब है 1/100, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ दिया हुआ था ट्राई आउट। देखिए आपको यहाँ पे करके दिखाया गया है कि किस तरह से बनाएंगे। 2 तरीके से बताया गया, एक है रिटन राइटिंग द फ्रैक्शन एज ए पार्ट विद द डिनोमिनेटर 100। आपको डिनोमिनेटर को 100 में बदल लेना है किसी भी तरह से, और तब आपको पता चल जाएगा कि वो कितना परसेंट है। नहीं तो सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, वो भी चलेगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन था कि कन्वर्ट 2 होल 3/4 इनटू परसेंटेज, तो इसको आप कैसे बदलेंगे। देखिए मैंने सिंपल रूल लिखा है कि कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में करने के लिए गुना 100, परसेंट से जनरल में करने के लिए भागा 100। जैसे ये देखिए ट्राई आउट पेज नंबर 164 जो अभी बताए, वहाँ पे दिया हुआ 2 होल 3/4, तो इसको हम लोग करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, और 8 प्लस 3, है ना, 8 प्लस 3 इज़ 11/4 आ गया हमारा। अब इसको हम लोग परसेंटेज में करना है, तो कन्वर्ट इनटू परसेंटेज भी मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 का टेबल से कट कीजिएगा, तो 24 5 जा 100, 25 4 जा 100 होता है। या इसको अलग अलग भी काट सकते हैं, जैसे 4 2 ज़ा 8, और 10 में से 8 गया, 2 बचा, 2 पे 0 आया, 4 5 ज़ा 20, है ना। और उसके बाद 25 1 जा 25 और का 5 हो गया, और 25 1 जा 25, और ये पहला का 2 बचा हुआ था कैरी हाथ में, 27 275%। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकालते हैं। ये ट्राई आउट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, इसको आप लोग बनाएंगे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इधर ही से दे देता हूँ। आपको सब बनाना चाहिए ताकि आपका पूरा रिवीजन हो।
यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चंस ये सब बताए गए हैं, कन्वर्जन ऑफ ए डेसिमल इनटू परसेंटेज, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे करते हैं उसको भी आप लोग को देख लेना है। सिंपल रूल है, डेसिमल में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका परसेंटेज निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। इसमें और कोई कुछ खास नियम नहीं है, बस यही है कि 100 से गुना करना है और 100 से भागा करना है। अब देखिए एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 10.1 और यहाँ पे दिया हुआ है 10% ऑफ 60 kg, यानी कि 60 kg का 10% कितना होगा। तो आपको ये बताया गया था, ये परसेंट का जो सिंबल है इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है 1/100, 1/100 होता है और 10 गुना है यानी कि 10/100 ये हो जाएगा। ये दो पूरा मिला के, ये पूरा मिला के, तो 10/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है ना, 60 का 10%। देखिए कैसे निकालेगा, यहाँ से 10% ऑफ 60 kg, तो ये 10/100 इंटू 60, और इस तरह से कट करेंगे तो 0 1 0 तो यहाँ वाला कट जाएगा और दूसरा 0 यहाँ से यहाँ कट जाएगा। ये 6 kg आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड में जो था उसी में कि 20% ऑफ 60 kg, 20% 60 kg का क्या होगा, तो 20/100 इंटू 60, यानी कि फिर से 0 0 कट जाएगा, 6 2 12 kg आएगा। इस तरह से ये कितना आसानी से बन जाएगा। आपका सारा क्वेश्चंस इसमें इजी है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 10 और 30% निकालना है, सी में 10 और 40% है, इसमें 1% 4% है। तो इसको आप लोग करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन शायद और किया, ये नंबर आप इसमें देखेंगे 10% ऑफ 110 एंड 70% ऑफ 110। देखिए 10% ऑफ 110 के निकालने के लिए 10/100 इंटू 110, और यहाँ से 0 0 कट हो जाएगा, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ, ये इस तरह से, और ये कटने के बाद 11 इंटू 1 बचा तो 11 सेंटीमीटर ये हुआ। और ये फिर 70% था तो 70/100, और यहाँ से 1 0 कट गया, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर ये बचा। एफ नंबर में देखिए 1% ऑफ 1330, ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 1% ऑफ 1330 और 3% ऑफ 1330, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए भी वही रूल लगाए हैं, 1/100 इंटू 1330, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए ये 10 जो बच गया था, मैंने इसे अभी डिवाइड नहीं किया, पहले सीधा इसके बदले वहाँ पे पॉइंट बैठा दिया, डेसिमल बैठा दिया। ये अच्छा होता है क्योंकि नीचे में कभी भी आपका 10 या 100 या 1000 बचा हुआ रहे तो उसके बदला आप ऊपर में जो है दाहिने तरफ से काउंट करके उतना डिजिट के बाद आप डेसिमल दे दोगे। जैसे यहाँ पे एक नीचे में 110 यानी कि 10 बचा हुआ था, तो 10 यानी कि 1 0 बचा हुआ था, ऊपर में एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, यानी कि 133 बचा हुआ था, तो इधर से दाहिने तरफ ये मेरे दाहिना तरफ ये है, और इस तरफ से यहाँ पे मैंने 3 के पहले जो है डेसिमल यहाँ पे दे दिया, तो ये 13.3 रुपीज़ ये आंसर हो गया। अब 3% जो निकालना है तो फिर से देखिए उसी तरह से 1 0 से 1 0 कट कर लिए और ये 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर फिर 10 उनको छोड़ दिए हैं और 3 से 133 में मल्टीप्लाई किए, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, इतना को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इतना को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आ जाएगा, देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ये 399 आ जाएगा बाई 10। तो ये 10 के बदला में बताए हैं कि दाहिने तरफ से जितना जीरो उतना अंक के बाद पॉइंट, तो ये 1 0 यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे बैठा दिए, तो ये इतना रुपीज़ ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी आप क्वेश्चन को जल्दी करिए, और नहीं आता है तो पूछिए। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें भी परसेंटेज निकालना है,
कितना का निकालना है, 1200 का निकालना है, 82 का निकालना है, 526 का निकालना है, 152.4 का निकालना है, और 12.5 का निकालना है। अब सपोज करिए कि आप गए दुकान में और आपको दुकान में एक सामान रखा हुआ है जो कि 1200 का है, उस पर भी 4% का डिस्काउंट है। एक सामान आपका 82 रुपीज़ का है और उस पर भी 4% का डिस्काउंट है, और एक सामान 526 है, उस पर भी 4% का डिस्काउंट है, और एक सामान 152 रुपीज़ 40 पैसे का है, उस पर भी 4% का डिस्काउंट है, और एक सामान 12.5 रुपीज़ का है, उस पर भी 4% का डिस्काउंट है। आपने ये सारे सामान को ख़रीदा है तो आप कितना पैसा देंगे, तो सबका 4% 4% 4% आप निकालेंगे ना, तो सबका 4% कितना होता है उसको निकाल के उससे घटा के तभी निकाल देंगे। तो इसी तरह से इसका 4% सिर्फ निकालना है, आपको घटाने वाला काम तो नहीं करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो बताइए आप इसको कैसे निकालेंगे। पहले तो मैं एक बता रहा हूँ, आप लोग फिर एक देखने के बाद दूसरा नंबर आप खुद से बनाएंगे। देखिए मैंने क्या किया, 4/100 ऑफ 1200, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ था 1200, यहाँ देखिए 1200 दिया हुआ था, तो यहाँ पे 4% दिया हुआ था, 4/100 ऑफ 1200 यहाँ पे करेंगे, और 4/100 ऑफ 1200 करने के बाद जो कटेगा उसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 12 4 जा 48%, 48 रुपीज़ आया। यानी कि ये परसेंट यहाँ पे नहीं होगा, ये सिंबल मैंने गलती से दे दिया है, 48 रुपीज़ होगा। ओके, और ये यहाँ पे हम लोग का जो चार्ट में आया, इस कॉपी में आप लोग ऐसी तरह बनाएंगे और नीचे में रफ करेंगे, जैसे मैंने रफ किया। यहाँ पे 48 जो आया वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और अब 82 का निकालना है, तो फिर से 4/100 गुना 82। देखिए मैंने यहाँ पे किया है 4/100 ऑफ 82। अब देखिए ये काटना चाहते तो हम यहाँ काट सकते थे, लेकिन नीचे में जीरो वाला था, इसलिए हम इसको कट नहीं किए हैं, बल्कि इसको मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 2 सा 8 आया, यहाँ पे 8 लिख दिए, और फिर से 4 8 जा 32 आया, तो 32 यहाँ पे लिख दिए, ये 32 हो गया। तो अब ये 328/100 हो गया, और नीचे में 2 जीरो है तो इधर से 1 और ये 2, और 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट, यानी कि 3.28 हो गया। और आप इसको 3.28 को यहाँ पे आप भर सकते हो, यहाँ पे 3.28 माउस से लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग गड़बड़ है, इसको समझ लीजिएगा, 3.28, ठीक है। और 500, अब देखिए 4/100 ऑफ 526, यहाँ पर भी 0 0 है तो इसको कट नहीं करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 6 ज़ा 24, 24 का 4 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 कैरी था 8 और 2 10, 10 का 0 और 0 के बाद कैरी बचा 1, तो 4 5 ज़ा, फिर से 4 5 से 20, 20 और प्लस 1 21, 2104 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद, यानी कि 4 और 0 के बाद यहाँ डेसिमल, तो 21.4 आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, 21.04। इस तरह से इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब देखते हैं इसका 4/100 ऑफ 152.4। अब देखिए यहाँ पे भी डेसिमल है तो घबराना नहीं है, डेसिमल को जहाँ है वहीं छोड़ देंगे। अब नीचे में जो जीरो है उसके लिए और भी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा 16, और 16 का देखिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा, और कैरी हाथ में 1, 4 2 ज़ा 8, और 8 प्लस 1 कैरी 9, और ये ख़त्म, और ये 4 5 ज़ा 20, 20 का ये 0 और कैरी 2, और 4 1 जा 4, और यहाँ से 4 1 जा 4 और कैरी 2 6, तो 609, और ये डेसिमल यहाँ पे पहले से था तो ये डेसिमल मैंने यहाँ पे दिया है 0.6।
अब देखिए नीचे में 2 जीरो और है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पे है तो इधर से और हम लोग 2 आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि 2 डिजिट के बाद है, तो ये 6 पॉइंट पहले से था और 2 डिजिट और बढ़े तो 9 और 0 यानी कि 6.096, ये आपका आंसर इसका होगा, है ना, 4% ऑफ 152.4 है। तो इस तरह से आपको लिखना है 6.096, यहाँ पे आप लिख देंगे 6.096 और उसी तरह से अब 12.5 का भी आपको 4% निकालना है। आप निकालिए खुद से, आपको इतना बता दिए तो अब देखिए खुद से निकालिए, बैठिए नहीं। 4/100 और 12.5, देखिए ये क्या हुआ, इसको मैंने फिर से गुना किया, यहाँ से इसको गुना करेंगे, 4 5 से 20, 20 का 0 और ये कैरी हाथ में 2, 4 2 ज़ा 8 और 8 हाँ, तो ये 4 5 से 20 का 0 और कैरी 2 और 4 2 ज़ा 8 और 8 और 2 10 10 का 0 एंड 4 1 ज़ा 4 और 1 y, तो ये 50/100 आ गया। और क्योंकि ये देखिए यहाँ डेसिमल था तो ये डेसिमल पहले यहाँ दे दिया, अब 2 अंक के बाद हम लोगों को और 0 पॉइंट देना होगा, तो ये देखिए यहाँ पे डेसिमल पहले से था और 2 अंक आगे बढ़ाया 0 और 5 के आगे, यानी कि यहाँ पे सबसे आगे में आ जाएगा और ये 5.50 आएगा, ठीक है। थोड़ा गलती हो गया था यहाँ पे, क्या देख लेते हैं 1 मिनट में भी। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे ये 5 होगा, ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे खुद से। अब देखो ये तो 0.50 आया, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 0.50, इस तरह से आपका ये एक कंप्लीट हुआ। आप उसी तरह से सारे को कंप्लीट करोगे, बी नंबर, सी नंबर एंड डी नंबर सब में। इसमें 92/100 इंटू 1200 लिखोगे, यहाँ पे फिर 92/100 इंटू 82 और सबको निकाल के इस तरह से लिखोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने एक कंप्लीट कर दिया। अच्छा, इसी क्वेश्चन का 2 का डी मैंने फिर से बता दिया है आप लोगों को। डी में देखिए 15% निकालने के लिए था ये लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें देखिए 15/100 ऑफ 1200 करेंगे, तो 15/100 इंटू 1200 देखिए मैंने किया है और ये देखिए कितना आया है 15/100 इंटू 1200, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये तो बहुत ईजी था। और 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 में। अब आप लोग थोड़ा बड़े हो गए हैं, 20 तक टेबल होना चाहिए। अब देखिए 12 5 जा क्या करेंगे 60, 60 का 0 और कैरी हाथ में 6, फिर 12 1 जा 12 और 6 18, तो 18 180 आया है ना, ये डेसिमल नहीं है, तो इस तरह से 180 आ गया। ये आपका इसमें आपका भरा जाएगा यहाँ पे 180, ठीक है। और उसके बाद 82 का निकालना है 15%, तो इसका कैसे निकालना है 15/100 ऑफ 82, और इस तरह से अब इसको देखिए नीचे में 100 है इसलिए इसको डिवाइड मत कीजिए 2 से, इसको सीधा 15 में गुना कीजिए, तो 15 2 जा 30, 30 का 0 कैरी हाथ में 3 और 15 8 जा 120 और 120 और ये 3 कितना हो गया 123 और बाई 100। अब 100 है तो यहाँ से तो 2 अंक के बाद हम लोगों को डेसिमल बैठा देना है, यानी कि 03 के बाद डेसिमल, यानी कि ये यहाँ पे डेसिमल मैंने बैठाया,
तो ये 12.30 आया। तो आप यहाँ पे लिखोगे 12.30। ठीक है। अब उसी तरह से फिर 526 का निकालेंगे 15%। तो यहाँ पर देखिए 15/100 ऑफ 256, यहाँ फिर से मल्टीप्लाई किया मैंने। देखिए 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 6 90, 90 का यहाँ पे आ गया ये 0, और हाथ में रहा कितना कैरी, कैरी रहा 9, और 15 5 75, और 9 84, 75 और 9 84, 84 का 4, कैरी हाथ में रहा 8, और 15 2 30, 30 प्लस 8 इज़ 38। इस तरह से 15 का पहाड़ा से आप डायरेक्ट गुना कर लीजिए, नहीं तो आपको अलग अलग 2 स्टेप में करना है, तो ऐसे लिख के कीजिए। अब नहीं, 15 का टेबल सीखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि फास्ट आप कैलकुलेशन तभी कर पाएंगे जब आप 15 का टेबल डायरेक्ट गुना कर लेंगे। जैसे ये देखिए, आप लोग ऐसे लिख के और ऐसे गुना कीजिए 2 स्टेप में। पहले 5 से कीजिए और तब फिर 1 से कीजिए, या तो फिर जोड़िए ये लंबा वाला, और नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे हम किए 15 6 90, 90 का ये 0, और कैरी हाथ में रहा 9, और 15 5 75, 75 और 9 84, 84 का 4, और हाथ में फिर से कैरी 8, और 15 2 30, और 30 प्लस 8 इज़ 38। इस तरह से ये फास्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, जो अगर आप टेबल जानते हैं। तो इसी तरह से अब देखिए, यहाँ पे गुना तो मैंने कर लिया, उसके बाद नीचे में था क्या, 100 था। 100 को हम लोग जब ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे। देखिए 0 और 4 के बाद में हमने डेसिमल बैठाया है, आप देख रहे हैं। थोड़ा मैं इरेज कर रहा था, ओके। तो ये आपका 38.40 आया आपका। ये 0 मैंने यहाँ नहीं दिया, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, इधर का वैल्यू ये नहीं रहता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने 10 से 10 इस तरह से कट कर लिया था, तब 38.4 लिखा है ना, तो ये यहाँ पे 0 लगाना नहीं है। तो 38.4 आपका ये आंसर हो जाएगा इसमें, 38.4। और अब 152.4 का निकालेंगे इसी तरह से। 152.4 का देखिए मैंने निकाला है यहाँ पर, फिर से हमने गुना किया है, 15 से गुना किया 152.4 में, तो ये आ गया 2286.0। और देखिए यहाँ डेसिमल है, डेसिमल को और 2 अंक इधर बढ़ाएंगे, क्योंकि नीचे में 2 0 और है, तो ये हो जाएगा 22.860 है ना। और 0 लिखना कोई अंतिम ज़रूरी नहीं है, इस तरह से 22.86 हो गया। और ये 22.86 यहाँ पे आपका लिखाएगा 22.86, और तब बचा 12.5 का। 12.5 का भी हम लोग देख लेते हैं कैसे निकल जाएगा इसका भी। 15 देखिए 15/100 ऑफ 12.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 25, 15 2 30, 30 और 37, 15 1 15 और 3 18, और ये 187.45, और ये नीचे में जो 2 0 है उधर से 2 अंक और आगे यहाँ डेसिमल यहाँ बैठ जाएगा, 7 8 के इधर यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.875 होगा। परसेंट इसमें सिंबल नहीं लगाएंगे, हम गलती से लगा दिए थे यहाँ पे, ये वाला जो साइन हम बोल रहे हैं आपको यहाँ पे ये परसेंट नहीं, ये जनरल निकल रहा है, पहले से तो परसेंट दिया था। 1.875 सिर्फ लिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 2 नंबर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना इजी है, आपको बचपन वाला दे दिया है फ्रैक्शन सबको काउंट करने के लिए। तब देखिए ये टोटल बॉक्स को गिनिए कितना है, एक लाइन में कितना है बॉक्स, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 10 है। और इधर से कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 है ना। तो ये 10 10 का है, तो 10 10 का 100, यानी कि ये 100 है, नीचे में तो 100 है। तो ये फ्रैक्शन बहुत ही क्लियर है कि नीचे में तो 100 होगा ही। एक हम लोग लाइन खींचेंगे और नीचे में लिखेंगे 100, और ऊपर में जितना भी शेडेड रीजन है उसका लिखेंगे। जैसे इसमें कितना शेडेड रीजन है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ये 29 29। तो ऊपर में लिख देंगे 29 29 बाई 100 हो जाएगा। और उसको आप डेसिमल में जब चेंज करेंगे तो कितना होगा, ये 2 जीरो ऊपर में जाएगा तो यहाँ पे आगे पॉइंट बैठेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि ये 0.29 होगा, है ना। और इस तरह से आपका ये डेसिमल में यहाँ लिखा आ जाएगा। और यहाँ पे जीरो लगा भी सकते हैं आगे में, या नहीं भी लगा सकते हैं। देखिए इसको मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो परसेंटेज 29/100 लिखेंगे और इसका डेसिमल 0.29 हो जाएगा। और जब परसेंट कहेगा तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 29/100 और मल्टीप्लाई 100। तो ये 100 इधर से कैंसिल हो जाएगा और 29 रह जाएगा। ये देखिए, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये 29 यहाँ से बच गया, तो 29 आपने यहाँ लिख दिया, 29% हो गया। इस तरह से 3 का आप बना लेंगे। बाकी का 2 क्वेश्चन 3 में 3 क्वेश्चन और है। फ्रैक्शन सबसे पहले लिखेंगे, फिर डेसिमल में आप पॉइंट बैठा देंगे और फिर परसेंटेज के लिए 100 से गुना करके लिख देंगे। 4 का ए में देखिए क्या है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोगों का। तो 4 का ए में देखिए आपका ये दिया हुआ था, ये डेसिमल दिया हुआ था, आपको फ्रैक्शन में लिखना था। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए 4, और ये कितना अंक के बाद पॉइंट है, तो 4 1 हो गया और 0 2 हो गया। 2 अंक के बाद डेसिमल था, तो नीचे में 1 पे 2 जीरो लगाएंगे, यानी कि 100। और इस तरह से इसको सिंपल करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 5 20, यानी कि 1/25 फ्रैक्शन हो जाएगा। और इसको जब अगर परसेंटेज करेंगे तो 4/100 था, इसमें 100 से गुना करेंगे तो 4% आएगा। इस तरह से ये आपको इसका चार्ट को पूरा करना है। यदि कोई दिक्कत तो बोलिए, ओके। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम लोग का एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। 3/4 है, इसको परसेंट में करना है, तो क्या करेंगे 3/4 गुना 100। देखिए मैंने यहाँ किया है 3/4 इंटू 100, 4 से कहिए तो 4 2 जा 8 4 5 जा 20, ये 25 आया। 25 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 25 3 जा 75% आया। क्वेश्चन नंबर बी में था 6 होल 1/4 टू 5। देखिए क्वेश्चन को इस तरह से दिया हुआ है 4 होल 1/5 6 होल 1/4 टू 5, यानी कि 5 को नीचे में लिखना है और 6 होल 1/4 को ऊपर लिखना है। इस तरह के फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ से मैंने इस तरह से लिखा 125/4। देखिए इसको 4 6 जा 24 और 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25/4 टू 5, 25/4 डिवाइडेड बाई 5 और इंटू 100। और ये इस तरह का रहता है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 25 ऊपर ही रह जाता है। तो ये देखिए 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 और इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कैसे, यहाँ से देखिए 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, ये कट गया। और 4 से इधर करेंगे तो ये 25 4 जा 100 इधर हो गया, तो 25 5 जा 125% हो गया। ठीक है, आप लोग इसी तरह से सारा क्वेश्चन को बना लीजिए। डी नंबर में क्या है, देखिए डी नंबर में थोड़ा 1/5:2.5 था, इसको भी इसी तरह से बनाएंगे सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
1/5 इज टू 2.5, तो 1/5 किए हैं और 2.5 ये बताया था कि ये वाला 5 जो है ये सीधा नीचे में आ जाता है। देखिए मैंने नीचे में ले लिया 1/5 इंटू 2.5। ये वाला पॉइंट जो था ना, यहाँ से ये पॉइंट को हटा के यहाँ पे 10 लिख दिए ऊपर में, और यहाँ से 25 5 2 ज़ा 10 काट लिए और 25 4 ज़ा 100 काट लिए, तो 4 2 ज़ा 8% हो गया। आप लोग दूसरा तरह से भी काट सकते हैं, आप लोग खुद से लिखिए और इसको बनाइए और बना कर देखिए कि बन रहा है कि नहीं। तो इस तरह से बच्चों आपका पूरा एक एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म हो गया। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अपने कॉपी में बनाइए। फेयर कॉपी में आप सिर्फ एक्सरसाइज बनाएंगे और ट्राई आउट बनाएंगे, रफ कॉपी में आप एग्जाम्पल सबको भी बनाइए। ओके, और तब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपका है एक्सरसाइज 10.2 वो आपका होमवर्क में है, आप उसको करिए और अगले दिन मैं उस पर डिस्कस करूँगा, उसको मैं बताऊँगा, समझाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग देखते रहिए और सब सीखते रहिए, और जो अगर कोई बच्चे आपके हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, उनको भी ये वीडियो दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी इसमें यूट्यूब चैनल जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों को हो, है ना, और सब्सक्राइबर मेरे भी बढ़ें, है ना। मुझे पता नहीं था कि ये सब्सक्रिप्शन का भी कुछ मामला होता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन होने से अब 4000 सब्सक्रिप्शन या 1000 सब्सक्रिप्शन होने से कुछ पैसे मिलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू, बाय बाय।